हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम टी एच ग्रीन के विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। जो टी एच ग्रीन है, ये इंग्लैंड का एक आदर्शवादी विचारक हुए हैं और इंग्लैंड के इतिहास के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सकारात्मक विचारधारा को या सकारात्मक स्वतंत्रता की जिस विचारक ने बात की है, उस विचारक का नाम है टी एच ग्रीन। हालांकि जब टी एच ग्रीन की जो समय अवधि थी वह 18वीं और 19वीं शताब्दी की रही। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है, पूरी दुनिया के अंदर क्या है, अलग अलग किस्म की जो विचारधाराएं वे जन्म ले चुकी थी या उस समय अलग अलग किस्म की विचारधाराएं काम कर रही थी। परंतु खास तौर से जो उस समय यूरोप के अंदर जो विचारधारा काम कर रही थी, एक हीगल की विचारधारा थी और जो कि आदर्शवाद पर आधारित थी। कांट की विचारधारा थी जो मेटाफिजिक्स, मोरल और जो आपकी फ्रीडम के संबंध में वो मोरलिटी को मिला देते हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरी जो विचारधारा थी वो व्यक्तिवाद केंद्रित थी, जिस विचारधारा का जो खास करके या उपयुक्तवाद की जो विचारधारा थी, जर्मी बेंथम या जे एस मिल के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। ठीक है। परंतु जो टी एच ग्रीन ने इन दोनों विचारधाराओं के अंदर समन्वय किया। एक तरफ जहाँ हीगल की विचारधारा थी जो ये कह रही थी कि जो राज्य है धरती पर ईश्वर का क्या है, अवतार है। और दूसरी जो विचारधारा थी जे एस मिल की, जो व्यक्तियों को क्या है, अपनी बुक जो ऑन लिबर्टी के अंदर क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को मुख्य रूप से चिन्हित करने का काम कर रहे थे। ठीक है। टी एच ग्रीन का जो जन्म है 7 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड के अंदर यॉर्कशायर शहर के अंदर एक पादरी परिवार के अंदर टी एच ग्रीन का जन्म होता है। ठीक है। जो टी एच ग्रीन है ये मूल रूप से नव हीगलवादी भी इनको कहा जाता है। और जो टी एच ग्रीन है मूल रूप से उदारवादी थे और उदारवाद के साथ साथ इनकी विचारधारा के अंदर हमें आदर्शवाद के तत्व भी देखने को मिलते हैं। टी एच ग्रीन की जो महत्वपूर्ण बुक थी, उस बुक का नाम जो 1880 के अंदर पब्लिश हुई, जिस बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के नाम से ये बुक पब्लिश हुई। और बाद में उनकी मृत्यु के बाद 1883 के अंदर क्या है, दूसरा जो इसका वॉल्यूम है आपका दी प्रोलेगोमेना दी प्रोलेगोमेना टू इथिक्स 1884 के अंदर पब्लिश होता है। टी एच ग्रीन की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं उनमें से लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन और एंड लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्ट जो 1861 के अंदर है। ठीक है। राजनीति के जो हीगल टी एच ग्रीन के ऊपर जो मुख्य रूप से प्रभाव रहा वह मार्क्सवादी की उस समय जो प्रतिक्रिया वो आरंभ हो चुकी थी। हीगलवाद की प्रतिक्रिया भी नैतिकवाद के अंदर इमैनुअल कांट की विचारधारा थी और साथ में मानववादियों का भी क्या है, जैसे जे एस मिल का भी उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। मूल रूप से यदि टी एच ग्रीन के जो राजनीतिक विचारधाराओं की हम बात करें, जो टी एच ग्रीन हैं ये ऑक्सफोर्ड स्कूल के एक 3 जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनमें एक टी एच ग्रीन का नाम भी मुख्य रूप से लिया जाता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो टी एच ग्रीन है बाद में प्रोफेसर भी बने। टी एच ग्रीन के अंदर जो 3 मुख्य जो स्टूडेंट थे, एक का नाम टी एच ग्रीन था, दूसरा नाम ब्रेंडले था और तीसरे का नाम बोसांके था, जिन्होंने की पॉजिटिव लिबर्टी के जो कॉन्सेप्ट है या लिबरलिज्म का जो विचारधारा को है या वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को इंग्लैंड के अंदर आगे बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। ग्रीन ने क्या है कि उदारवाद के अंदर उदारवाद का जो आदर्शवाद है उन्होंने संशोधन करने का काम किया था। सेवन टी एच ग्रीन के बारे में कह रहे हैं कि उदारवाद का आदर्शवाद के अंदर जो सबसे प्रभावी और जो सफल प्रयोग किया है वह टी एच ग्रीन के द्वारा ही किया गया है। ग्रीन को क्या है कि इंग्लैंड के जो ग्रीन है उदारवाद को इंग्लैंड का जो सामाजिक दर्शन बनाने का काम किया है। ठीक है। ग्रीन को व्यक्ति का क्या है बल्कि एक सामाजिक प्राणी माना। ठीक है। और ग्रीन क्या कह रहा है, जो व्यक्ति है वो उसको सामाजिक प्राणी की संज्ञा दे रहा है। टी एच ग्रीन का राज्य के संबंध में ये मानना है जो कल्याणकारी राज्य के हुए क्या मुख्य रूप से प्रतिपादक है। और ग्रीन के विचारों के अंदर हमें अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो तत्व है वह भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, टी एच ग्रीन का जब पढ़ रहे थे उस समय प्लेटो और हीगल की जो विचारधारा थी उसका भी बहुत अधिक प्रभाव था। और हमें टी एच ग्रीन के विचारों के अंदर भी हीगल और
प्लेटो और एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ का भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। कांट का उनके विचारों के ऊपर बहुत प्रभाव था। जो कांट ये कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ठीक है, और ग्रीन ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो क्या अपने आप में नैतिक है। राज्य के बारे में टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि राज्य की जो प्रकृति है वह क्या ऑर्गेनिक है, अंगिक है, और टी.एच. ग्रीन ये कह रहे हैं कि राज्य का जो कार्य है वह मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। मतलब एक राज्य के अंदर जो मनुष्य रहते हैं, यदि मनुष्य के जीवन में किसी तरह की जो समस्या है, जो मनुष्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वह नैतिकता को प्राप्त करना है, और एक राज्य के अंदर क्या नैतिकता प्राप्त की जा सकती है, परंतु राज्य का काम ये है कि मनुष्य के मार्ग में नैतिकता प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को बाधित करना है या उन बाधाओं को दूर करना है। यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर अशिक्षा के कारण वो अपने नैतिक जीवन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, स्वास्थ्य के कारण नहीं कर पा रहा है, गरीबी के कारण नहीं कर पा रहा है, तो राज्य का काम है कि वेलफेयर पॉलिसीज को अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करके उन सारी बुराइयों से अपनी जनता को निजात पाने का काम करना चाहिए। साथ में टी.एच. ग्रीन ये कह रहे हैं कि जो राज्य है ये व्यक्ति का क्या है, एक व्यक्ति की चेतना का क्या है, बाहरी विस्तार है। टी.एच. ग्रीन का एक प्रसिद्ध कोटेशन है या उनकी पंक्ति है, वो ये कह रहे हैं कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। जो राज्य का आधार है वो व्यक्ति ने अपनी इच्छा से बनाया, ना कि जो शक्ति का निर्माण है वो एक राज्य का निर्माण एक शक्ति के द्वारा किया गया, ठीक है। राज्य को एक आवश्यक अच्छाई के रूप में वह प्रतिपादक करने का काम कर रहे हैं। ग्रीन के अनुसार क्या है कि राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां मुहैया करवाने का काम है एक राज्य के द्वारा किया जाता है। संप्रभुता के बारे में जो टी.एच. ग्रीन के विचार है, टी.एच. ग्रीन क्या कह रहे हैं, टी.एच. ग्रीन संप्रभुता के बारे में क्या हुआ है, जो रूसो को फॉलो करे, जो रूसो का जनरल विल का जो सिद्धांत था उसका हुआ है चेतना, उसको क्या है सामान्य चेतना पर अत्यधिक बल देने का जो काम है वह ग्रीन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ग्रीन के विचारों में हमें क्या है, रूसो की प्रभुसत्ता और ऑस्टिन के प्रभुसत्ता का जो मिश्रण हमें वह देखने को मिलता है, ठीक है। स्वतंत्रता के बारे में जो टी.एच. ग्रीन है वह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि जो मानव चेतना है वह स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, और अधिकार क्या है, राज्य की मांग करता है, ठीक है। टी.एच. ग्रीन क्या बोल रहे हैं कि जो स्वतंत्रता मानव चेतना में क्या है, अंतर्निहित है, और स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है, और अधिकार राज्य के बिना संभव नहीं है। यहाँ भी जो टी.एच. ग्रीन है वह राज्य को महत्व नजर दिखते हमें आ रहे हैं। स्वतंत्रता के बारे में टी.एच. ग्रीन ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है करने योग्य कार्य को करने और भोगने योग्य वस्तु को भोगने की क्षमता ही स्वतंत्रता है। यहाँ पर आके जो टी.एच. ग्रीन है वह सकारात्मक स्वतंत्रता की जो बात है वह करते नजर आ रहे हैं। अधिकार के बारे में टी.एच. ग्रीन क्या कह रहे हैं कि अधिकार व्यक्ति के क्या नैतिक दावे हैं, ठीक है, और अधिकार समाज के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और राज्य के द्वारा उन्हें सुरक्षित बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह जो टी.एच. ग्रीन क्या है, इसके साथ साथ क्या उन्होंने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया है, परंतु जिस तरह से प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉ के विचार के अंदर हमें देखने को मिलते हैं उस सेंस के अंदर क्या है, टी.एच. ग्रीन ने नेचुरल राइट्स का सपोर्ट नहीं किया है। टी.एच. ग्रीन का ये मानना है जो प्राकृतिक अधिकार है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए या व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण है, और समाज भी लंबे समय से उन्हें मान्यता देता है, और राज्य भी उन अधिकारों की क्या रक्षा करने का काम करता है। ग्रीन क्या कह रहा है कि अधिकार सुनिश्चित नहीं होते बल्कि मानव नैतिकता के विकास के साथ ये परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। ग्रीन ये भी बोल रहा कि अधिकार व सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में क्या है, सहायक है। अधिकारों के बारे में फिर से ग्रीन क्या कह रहा है कि अधिकार राज्य और समाज के द्वारा क्या है, प्राप्त होते हैं, और राज्य और समाज के विरुद्ध कोई भी ऐसे अधिकार नहीं है जो राज्य और समाज के विरुद्ध हो। इसके साथ साथ हमें टी.एच. ग्रीन की विचारधारा के अंदर क्या है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का तत्व भी देखने को मिलता है।
ग्रीन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है। ठीक है, युद्ध क्या है, अपूर्ण है। साथ में ये भी टीएच ग्रीन कह रहा है कि जो मानवीय नैतिकता के अंदर जो पूर्ण विकास हो जाएगा उसके जो पश्चात है स्वाभाविक रूप से जो युद्ध है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये है टीएच ग्रीन का मानना। तो दोस्तों जो टीएच ग्रीन की ये छोटी सी वीडियो है आपके परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को क्या है ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, थैंक यू।